हुजूर ने फरमाया जब मैयत को दफन करके फारिग हो जाओ तो उसकी कब्र पर खड़े रहो। खुद हुजूर भी कब्र पर खड़े रहते दफन करने के बाद और फरमाते इसके साबित कदम रहने की दुआ करो, इसलिए कि अब इससे सवालों जवाब होंगे, अब फरिश्ते इसकी कब्र में आएंगे, अब इससे पूछेंगे, अब इसके साथ वो इम्तिहान होगा, तो इसके लिए दुआ करो, कब्र पे खड़े होके दुआ मांगो। एक हदीस में फरमाया कि इतनी देर दुआ मांगो, इतनी देर दुआ मांगो कि जितनी देर ऊंट ज़िबा करके खाल उतार के गोश्त बना के, ऊंट ज़िबा करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, ऊंट ज़िबा करके खाल उतार के गोश्त बना के बांट देते हो, इतनी देर मरने वाले की कब्र पे खड़े रह के दुआ मांगा करो, क्योंकि अब फरिश्ते आएंगे, सवालो जवाब होगा। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में हदीस है कि एक बंदे को सिर्फ एक कोड़ा मारा गया था कब्र में, तो उसकी सारी कब्र में आग भड़क उठी। तो पूछता है कि ये एक कोड़ा मुझे क्यों मारा गया? तो उन्होंने कहा एक वजह तो ये थी कि तू पाकी पलीदी का ख्याल नहीं करता था, और दूसरी वजह ये थी कि एक दफा एक मजलूम ने तुझसे कहा था मेरी मदद कर, और तू मदद करने पे कादिर था, तेरे अंदर हिम्मत थी, पर तू उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। वो हमारा मशहूर फिक्र है ना कि सानू की लगे पराई लड़ाई पुराई आग नू असी घर क्यों ले आइए। तो वो जो हमारा खास मामला है ना कि किसी की मदद नहीं करनी, वो हमें खराब करती है, हमारे हालात बिगड़ जाते हैं। मदद करने पे कादिर होते हैं पर किसी मजलूम की मदद, एक कोड़ा लगा तो पूरी कब्र में आग भड़क उठी। अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगी जाए, डरा जाए और आखिरत के लिए कब्र के लिए तैयार। कुरान मजीद ने कहा वैज़ल कुबूर बुस्सिरत, जब कब्रें कुरेदी जाएंगी ना, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, फिर हर जान जान लेगी कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। मेरे अजीज, अपनी कब्र के लिए अपनी आखिरत के लिए फिक्र करें, तैयारी करें।